बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरुआत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 1 है सेकंड बुक का। सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है इसके आप कह लें कि दो मेजर पोर्शंस हैं। द वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज फ्रॉम चैप्टर 1 to 6 and the second portion is that is the major portion that is organic chemistry that is from chapter 7 to 13. And there are three little portions over there. They are chapter number 14 that is about biochemistry, and chapter number 15 that is about industry, and 16 is about environmental chemistry. तो आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है सॉरी 1 जो है that is about the periodic classification of the elements. जी बेटा। अब सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात आ जाएगी पीरियोडिक टेबल। बेटा आप सारे ही केमिस्ट्री अगर जानते हैं, 9th में 10th में केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, तो एक एलिमेंट्स का टेबल है जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है बिकॉज ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें कुछ गैप्स के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट भी करते हैं। तो ये जो टेबल है दैट इज पीरियोडिक टेबल एक फ्रेमवर्क मुहैया करता है to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds. अब सबसे पहले बात ये periodic behavior क्या चीज है जी बेटा। periodic behavior को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं और इसको हम नाम देते हैं periodicity का। periodicity को अगर आप उर्दू में बात करें तो हम इसको उर्दू में कहते हैं दौरियत। दौरियत को अगर आप सादा तरीन जुबान में डिस्क्राइब करें तो हम इसको कहते हैं दौरा पैना। जैसे पंजाबी में हम कहते हैं फलां बंदे ने दौरा पे है, हाँ सीधा दौरा पे है, ठीक है जी। तो उसको जो है अल्लाह माफी दे दमे का दौरा पड़ गया, तो अल्लाह माफ करे किसी को दिल का दौरा पड़ गया। दौरा पड़ना जो होता है वो असल में बुनियादी तौर पे होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का आफ्टर सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम रिपीट हो जाता, कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले भी होते थे, ठीक है, और फिर दरमियान में कुछ गैप आ जाता है लेकिन वो फिर दोबारा से रिपीट हो जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड आफ्टर सर्टेन इंटरवल दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। आगे हम आ जाएंगे तो हम बात करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तारीख में किस तरह से एलिमेंट्स जो है दे हैव बीन अरेंज्ड इन टेबल्स, या उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से की गई। चार मेजर साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत वाइटल रोल है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दे आर अल-राज़ी, मुस्लिम साइंटिस्ट था, सबसे पहला था द ब्राइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, और एक पांचवें हैं जिन्होंने हमें आज का पीरियोडिक टेबल दिया और वो है मूसले। मूसले का जो हवाला है वो आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में, जहां एक्स रेज का एक्सपेरिमेंट था और एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर का एक टॉपिक था, उसके अंदर आप ऑलरेडी देख चुके हैं। बेटा इनके मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब उनके किस तरह के कंट्रीब्यूशंस हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अल-राज़ीज़ कंट्रीब्यूशन। ये इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अल-राज़ी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। अल-राज़ी की जो क्लासिफिकेशन है उसकी जो बुनियाद है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो उस वक्त अवेलेबल सब्सटेंसेस थे, उसको अल-राज़ी ने पहली दफा अरेंज किया। इसके बाद आ जाते हैं जी द ब्राइनर, जर्मन थे, तो ये 1829 में अरेंज एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में।
हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह के थे और उनको उसने ट्राइएड का नाम दिया। अभी हम दो ट्राइएड देखेंगे। उसने दिया लॉ ऑफ ट्राइएड्स। लॉ ऑफ ट्राइएड क्या कहता है कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ द अदर टू। देखिए ये मैंने आपके सामने दो ट्राइएड्स जो है वो रखे, ठीक है। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ किस तरह से। बेटा एक हमारे पास ये लेफ्ट ट्राइएड है, दैट इज ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है जी, ये वाला। और दूसरा जो ट्राइएड है हमारे पास वो ये है, दैट्स क्या नाम है, क्या क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, अगर आप पहले की बात करें तो इसमें इसकी एटॉमिक मास है 7, इसकी है 39। 7 और 39 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो आपका मीन निकल आएगी, तो दैट इज 23। बिल्कुल सिमिलरली क्लोरीन और आयोडीन, इन दोनों की एटॉमिक मास जितनी भी है दैट इज 35.5 और 127। अगर आप इसको भी दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी वेरी क्लोज टू 80, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेंट्रल एलिमेंट है उसकी जो एटॉमिक मास है वो बाकी दो की एवरेज आप कह सकते हैं एटॉमिक मास जो है वो निकल है। इसके बाद आ जाता है बेटा न्यूलैंड का कंट्रीब्यूशन। न्यूलैंड का कंट्रीब्यूशन क्या है? न्यूलैंड ने, ये इंग्लिश केमिस्ट था, 1864 में उसने उस वक्त अवेलेबल 62 एलिमेंट्स थे, तो उनको उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज किया। ही नोटिस्ड कि हर 8वें एलिमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहले वाले के साथ कॉमन थे, मुश्तरक थे, ठीक है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। बेटा ये मैंने कुछ आपके सामने ये लिखा है, तो आप देखिए लिथियम को आप पहला मान लें, बेरिलियम सेकंड, बोरॉन थर्ड, कार्बन फोर्थ, नाइट्रोजन फिफ्थ, ऑक्सीजन सिक्स्थ, फ्लोरीन सेवंथ और सोडियम एट्थ एलिमेंट है। तो बेटा क्या देख रहे हैं आप कि सोडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स लिथियम से मिलते हैं। अगर आप बोरॉन को पहला मान लें तो एल्यूमिनियम 8वां बनता है। हाइड्रोजन को पहला मान लें तो फ्लोरीन 8वां बनता है। फ्लोरीन को पहला मान लें तो क्लोरीन 8वां बनता है। तो हर 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज जो है, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की मिल रही है, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर की मिल रही है, तो ये उसने दिया, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसके बाद ये एक टेबल आपके सामने आ रहा है। ये टेबल बेसिकली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने एक सबसे पहला एक बड़ा टेबल दिया एलिमेंट्स का, जिसमें उसने कहा कि देयर आर 8 ग्रुप्स। बेटा ये 1 रोमन में, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और ये 8। तो उसने कहा कि ये 8 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, इनको उसने पीरियड्स का नाम। अब मेंडलीव ने दिया क्या? उसने एक लॉ दिया, दैट इज नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उसने पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम दी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। द फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा गया, ये 1, 2, 3, 4, 5 रोमन में दिए गए हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं उनको उसने पीरियड्स का नाम दिया। ये इससे पहले नहीं था। ये किरदार सारी का सारा मेंडलीव का है। जी बेटा, मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय देयर एटॉमिक मासेस। बेटा जी ये नीचे हर एक की एटॉमिक मास दी गई है जो उस वक्त अवेलेबल, तो उसने एटॉमिक मासेस के हिसाब से इन्हें अरेंज किया। एंड फाउंड, और उसने देखा कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, के वो एलिमेंट्स जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं, अपीयर आफ्टर सर्टेन इंटरवल, वो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, दोबारा अपीयर हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे बेरिलियम ले लें, ये बेरिलियम ले लें, तो बेरिलियम से आगे आप बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम के बाद नीचे जब आएंगे तो मैग्नीशियम के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वही होंगे जो कि बेरिलियम के हैं। तो इस तरह से ये जो रेपिटेशन हुई है आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, यही वो चीज है
जो हमने आज सबसे पहले बात की, दैट इज पीरियोडिसिटी। ठीक है जी, या पीरियोडिक बिहेवियर। तो ये जो उसने बात कही, जरा तवज्जो फरमाइए, मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन ये एटॉमिक मासेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही हैं। तो उसने ये देखा कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर आफ्टर सर्टेन इंटरवल। देखिए लिथियम, ये आगे इंटरवल शुरू हो गया, और बेटे ये सोडियम, ये दोबारा से अपीयर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, और इसको उसने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का नाम। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बहुत एडवांटेजेस आए सामने, क्योंकि ये सबसे पहला पीरियोडिक टेबल था। इससे पहले इतना कॉम्प्रिहेंसिव टेबल जो है वो किसी ने नहीं किया था। He left many empty spaces। बेटा जरा तवज्जो कीजिए, ये वाइट स्पेसेस आपके पास खाली है। ये वाइट स्पेसेस जो यहाँ पे खाली है, तो उस जगह पे एलिमेंट्स तो कोई नहीं थे, लेकिन उसने कहा कि उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इस तरह की होंगी। उसकी प्रॉपर्टीज उसने प्रिडिक्ट कर दी। प्रिडिक्ट मींस कि टाइम से पहले बता दी, जिन्हें आप उर्दू में पेशिन गोई भी कहते हैं। Later on, it was seen, बाद में देखा गया कि many of the properties described by him, that is the Mendeleev, were correct as per his predictions, जो बिल्कुल सही साबित हुई जैसी कि उसने पेशिन गोई की। फॉर एग्जाम्पल जैसे जर्मेनियम, अब यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पे जर्मेनियम होना चाहिए, यहाँ पे जर्मेनियम नहीं है। ठीक है, तो जर्मेनियम की जगह खाली है। उसने देखा कि वो मौजूद नहीं है, उसने उसकी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब की। लेटर ऑन पता चला कि जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने डिस्क्राइब की थी वही प्रॉपर्टीज जर्मेनियम की निकली। ठीक है जी, बट लेटर ऑन बाद में देखा गया कि डिस्कवरी इट शोज दैट द सेम प्रॉपर्टीज एज पर मेंडलीव्स प्रेडिक्शन। जी बेटा, अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी। और इम्प्रूवमेंट कैसी हुई? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, और ये किसने दिया था? ये मोसले ने दिया था। मोसले का ये कंट्रीब्यूशन। अब मोसले, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल जो है इसकी बुनियाद अब एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था मोसले ने। कैसे डिस्कवर किया था? उसका एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में, एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर के टाइटल के साथ। तो दैट इज Moseley's experiment for the discovery of the atomic number. He noticed elements can be more satisfactorily classified. कैसे? Using their atomic number instead of their atomic mass. Atomic number को बुनियाद बनाते हुए आप उन्हें अरेंज करें तो वो ज्यादा बेहतर अरेंज होते हैं। So he arranged elements in ascending order of their atomic number. पहले एटॉमिक मास थी, अब उसने एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अरेंज कर दिया। एंड फाउंड, और उसने ये देखा दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स रिपीट होते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, व्हिच इज नोन एज पीरियोडिसिटी। और इस रेपिटेशन को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, और इस लॉ को फिर नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये था कि एलिमेंट्स को जब एटॉमिक मासेस के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, पीरियोडिसिटी शो करती हैं। मोसले ने कहा नहीं, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया जाए तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती हैं, पीरियोडिसिटी। एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी पीरियोडिक टेबल में आ गया। वो एक्स्ट्रा ग्रुप क्या था? दैट वाज ग्रुप 8A, जो इससे पहले नहीं था, क्योंकि नोबल गैसेस मोसले से पहले डिस्कवर ही नहीं हुई। तो उसने एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे ये डाला, और उसमें नोबल गैसेस फिट की जो कि मेंडलीव के टाइम में मौजूद नहीं थी, बाद में ये डिस्कवर हुई। और इसी तरह से एक और जो रौला था, प्रीवियस स्लाइड्स पे भी आपने देखा होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
ये ग्रुप 2 था, और इसके अंदर ही जिंक, कैडमियम और मरकरी भी थे, ये भी दोनों ही उसी में थे, वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल। और इसको क्या किया गया, दे वर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स। वो जो ग्रुप 2 था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, उसको दो सब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। एक का नाम रख दिया गया ग्रुप 2A, उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वगैरह है, और ग्रुप 2B उसके अंदर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। मैं आपको जरा प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाना चाहता हूँ, ये जरा गौर फरमाइए। ये देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसी के अंदर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी थे, ठीक है। दे वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। लेटर ऑन क्या देखा गया, वो बेटा ये देखा गया कि इनको एक ग्रुप की बजाय दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। देखिए दिस इज ग्रुप 2A, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, और ये ग्रुप 2B दैट इज जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। दे वर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स, और ये वही पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। और वो जो एक्सपेरिमेंट मोजले ने किया था, इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसके अंदर मॉडर्न केमिस्ट्री ये कहती है कि 1 2 3 4 से लेके ये बेटा 18 तक इसमें ग्रुप्स है, ठीक है जी। टोटल इसमें 18 ग्रुप्स हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये 13 है, ये 14, 15, 16, ये 17 और ये 18 ग्रुप, ठीक है। ये जो टेबल मैंने पिक किया है इसके अंदर ये एरर है, ये आप अपने ज़हन में करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और ये 8A ग्रुप है दैट इज ऑफ नोबल गैस, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये नीचे हैं, ये लैंथेनाइड्स हैं, ये एक्टिनाइड्स हैं। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो होते हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको हम एस ब्लॉक कहते हैं। लाइट मेटल्स ये नॉन मेटल्स हैं, दीज आर डी ब्लॉक। ये हैवी मेटल्स हैं जिन्हें आप डी ब्लॉक कहते हैं, और ये सबसे नीचे रेयर एलिमेंट्स हैं, दे आर एफ ब्लॉक। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ये हमारा पहला लेक्चर था सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का। हम पहले कोई कम से कम 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करके बेसिस अपनी केमिस्ट्री की बेहतर करके, टेबल के ऊपर ग्रिप, पीरियोडिक टेबल के ऊपर अपनी बेहतर करके फिर हम मूव करेंगे टूवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दुनिया भर में जब भी केमिस्ट्री की बुक्स लिखी जाती हैं, याद रखिए उसमें हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले होती है, निस्बतन आसान होती है। इसके ऊपर बच्चों की ग्रिप जरा बेहतर हो ले तो फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग 7 चैप्टर से शुरू कर देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। द रीज़न इज वन एंड ओनली, world over all the chemistry books are written first, they consist of inorganic chemistry and then organic chemistry. Inorganic chemistry is relatively easy to comprehend, और इसके ऊपर ग्रिप आसानी से जब बन जाएगी तो then we will move on to organic chemistry. Thank you very much. That's all for today. इंशाल्लाह बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह आपका हामी।